अनार के पत्ते चबाने से दिल के खराबल ठीक हो जाते हैं। कच्चा अमरूद खाने से सुस्ती दूर हो जाएगी। दही में 2 दाने बादाम पीस कर और अस्पगुल मिलाकर इस्तेमाल करने से बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। बार बार पेशाब आने का मसला हल हो जाएगा और मादा साफ होगा, चेहरा चमकने लग जाएगा। 1 हफ्ता 3 दाने अंजीर भिगोकर सुबह खाली पेट खा जाएं और पानी पी जाएं। ऐसा करने से बाल भी मजबूत हो जाएंगे और घने होंगे, बदन में नया खून बनेगा। अगर सब्जी बनाते वक्त उसमें लेमों के छिलके डाल दें तो सब्जी का रंग खराब नहीं होता। स्ट्रॉबेरी के अंदर दांतों को सेहतमंद और सफ़ेद करने वाले कुदरती अज्जा मौजूद हैं। अगर आपका मना खुश्क हो जाए और मना से बो आती हो तो दोपहर को नहार मना पानी कसरत से पिया करो। खाली पेट खीरा खाने से बाल बहुत अच्छे होते हैं। अपस्ता खाने से बंदे का मादा फट रहता है। ज्यादातर घुटनों के बल बैठकर काम करने से घुटनों में दर्द होने लगता है और घटे कमजोर हो जाते हैं। दूध जलेबी खाने से सर का शदीद दर्द ठीक हो जाता है और जहनी सुकून हासिल होता है। 1 खाने का चम्मच लेमों और 1 खाने का चम्मच टमाटर का अरक लें। दोनों को अच्छी तरह मिलाने के बाद चेहरे पर लगाएं। उससे आपकी जल्द शिगफ्ता और मुलायम हो जाएगी। रात का खाना न खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। रात का खाना वक्त पर खा लें, हफ्ते में कम से कम 1 बार जरूर। अपने बालों को कुछ दूध से धो डालें, आपके बाल सेहतमंद हो जाएं और जल्दी सफ़ेद होने का खतरा दूर हो जाएगा। दांतों से खून रिसता हो तो टमाटर का रस दिन में 3 बार पी लो, फायदा होगा। शहद और चने की भीगी हुई दाल मिलाकर रोजाना सुबह खाने से मोटापा दूर होता है। दही भी मोटापा दूर करने में बहुत मुफीद है। औरत पेट अंदर करना चाहती है और जवान स्मार्ट नजर आना चाहती है तो लेमू के रस में और लहसुन का रस डालकर रोजाना पी लिया करें। वजन कम होगा और पेट जल्दी अंदर चला जाएगा। रोजाना दिन के वक्त पुदीने की चटनी बनाकर खाओ। मौसम बदलने का बुरा असर सेहत पर नहीं पड़ेगा। ज्यादा प्यास लगने की सूरत में पानी घोंट घोंट करके पीने से फायदा होगा। ताज़ा पानी लेकर इसमें हल्दी शामिल कर लें और पी जाएं। इससे बलगमी दमा दूर होता है। चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पे लो, हाजमा ठीक होगा। गाय का दूध बीमारी है, लेकिन गाय के दूध में शिफा है। मौसम के मुताबिक ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां खाया करें। इससे दिल की बीमारियां नहीं होती। खुशबू दिमाग को ताकत देती है और बेनाई की कमी दूर करती है। सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हों तो ये बरकत और खुश नसीबी की अलामत है। अगर दाएं और बाएं जानिब से शुरू हों तो ये सखावत की निशानी है और अगर पीछे से सफ़ेद होना शुरू हों तो ये बदबख्ती की अलामत है। रात को नाफ में जैतून का तेल लगाकर सो जाएं, इंशाअल्लाह होंठ नरम हो जाएंगे। 1 चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, नमक और सहागे लेकर किसी बोतल में रख लें। रोजाना उसे दांत साफ करें। दांतों की पीलाहट दूर होगी और दांत चमक जाएंगे। आम घी के अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करके मालिश कर लेने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। आपके चेहरे पर झरियां आने लगें तो सिर्फ 1 खैरार गड़िए। कुछ ही दिनों के अंदर आपका चेहरा जवानों जैसा दिखाई देने लगेगा। दिबले अफराद नाश्ते में टेबल रोटी दूध में भिगोकर खा लिया करो, मोटे ताजे हो जाओगे। जामुन की लकड़ी को घर में 1 बार जलाकर धुनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। अचानक वजन बढ़ने लगे तो सोते वक्त दाएं जानिब होकर सोने से वजन कम होने लगेगा। कारोबार, मालो दौलत और रिज्क में बरकत डालने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर आगाज किया करो। खाने के दौरान ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से मादा कमजोर हो जाता है। इलायची दानत के नीचे रखकर चबाने से दानत हलते हुए दानत पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे। सोनफ खाकर चल लिया करो, नजर कमजोर नहीं होगी। आलू खाने वाले का वजन तेजी से बढ़ता है। पालक में साबित लाल मिर्च खा लेने से कब्ज दूर हो जाती है और हमेशा के लिए कब्ज से निजात मिल जाती है।
अगर सीड को खाली पेट खाया जाए तो ये कब्ज से निजात दिलाता है, और भरे पेट खाया जाए तो ये कब्ज पैदा करता है। शुगर कंट्रोल में ना रहती हो तो दालचीनी का पाउडर सालन के ऊपर छिड़क कर खाना खाए, इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगी। घर के दरवाजे के पीछे खाक या कोड़ा मत जमा किया करो, क्योंकि वो शैतान की जाए पनाह है। शैतान कोड़े पर बैठता है, मर्दों का ज्यादा हिंसना उसके वकार को बर्बाद कर देता है। सुबह नहार मना 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 हीट शहद मिलाकर पिएं तो मोटापे से निजात मिल जाएगी। अगर दूध में लेमू का रस मिलाकर सुबह और शाम चेहरे पर 12 मिनट लगाकर धो लें तो चेहरा खुल उठेगा। खाने के बाद अगर कोई मौसमी फल खा लिया जाए तो दांतों पर मेल नहीं जमता, सोने के तकिए को बदलते रहें और इसे साफ रखें। अगर तकिया गंदा हो तो चेहरे पर जरासीम लगते हैं और दाने बनते हैं। रात सोने से पहले चेहरा न धोना और नींद पूरी न करना, ये सब आदत चेहरे को खराब कर देती हैं। सुबह खाली पेट 2 भीगे अखरोट खाने से बाल मजबूत होते हैं और चेहरा चमक जाता है। बवासीर के मरीज ज्यादा से ज्यादा अमरूद खाएं। पाँव की मालिश करने से कमर के तकलीफ दह दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। जबान के नीचे कलौंजी का दाना रखने से बढ़ता हुआ ब्लड नॉर्मल हो जाएगा। खाना खाने के बाद चहलकदमी करने से मगी की बीमारी नहीं होती, और वाला पानी पी लेने से पेशाब मोती की तरह साफ हो जाता है। वजन में ज्यादा कमी आने लगे तो केले खाया करो, वजन दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। कमर में दर्द रहने लगे तो अरक गुलाब से कमर की मालिश करो। भुने हुए चने चबा लिया करो, आपकी हड्डियां ऊंट जैसी मजबूत तरीन हो जाएंगी। आपका सांस फूलने लगे तो लसोड़े खाया करो। नहाने से कबल नाफ में कोई सा भी तेल लगाने से बदन की बीमारियां दूर होती हैं और कभी खारिश का मसला भी नहीं होता। काला लिबास पहनने से दिमाग कमजोर हो जाता। दाना अदरक के साथ जोश देकर इस्तेमाल करने से जोड़ों और कमर के दर्द में आराम मिलता है। काम के दौरान अदरक चबाने से जिस्म की थकावट गायब हो जाएगी। रोजाना दही खाने से परसकून नींद आती है। सोने से कबल डाल खा लेने से सूंघने की हस तेज हो जाती है। फालसे का शरबत पीने से मादा ठीक रहता है। वर्जिश न करने वाले अफराद या वजनी काम और थकावट वाले काम न करने वाले अफराद ज्यादा गोश्त न खाएं। नफ्सियात के मुताबिक जो लोग ज्यादा मुस्कुराने और खुश हरने वाले होते हैं वो ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, ख्वाह वो जिस्मानी हो या ज़हीनी। रोजाना हिल्दी वाली अफराद के चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां पड़ जाती हैं। चालों के बैरूनी छलकों को पानी में जोश दे कर उस पानी से गुस्ल करने पर हर किस्म की खारिश से निजात मिल जाती है। अमली खाने से मना में छाले नहीं आते। रोजाना एक सीब खाने से जिंदगी भर उसकी कमर के महरे कभी नहीं हलेंगे। शिमला मिर्च खाने से बंद कान खुल जाते हैं। काले अंगूर खाओ, पेट की सफाई हो जाती है। कच्चा अमरूद खाने से कभी हाजमा खराब नहीं होता। कच्चा अनार खाने से खून भी गाढ़ा नहीं होता। शहतूत खाने से दमा की बीमारी नहीं होती। तली हुई अशिया का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक बीमारी का बास बनता है। ज्यादा फ्राई हुई अशिया का इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ाता है और शुगर लेवल बढ़ाता है। खीरा रोजाना खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। 1 चम्मच शहद में 10 कतरे कलौंजी का तेल अच्छी तरह मिक्स करके मरीज को पुलाव फालिज में आराम आएगा। जो ख्वातीन खुद को खूबसूरत बनाना चाहती हैं वो चेहरे पर दालचीनी को पीस कर शहद में मिलाकर लगा लें। जो अपने चेहरे और जिस्म को खूबसूरत रखना चाहती हैं वो फटकरी का मसाज करें। छुहारे की घटली जलाकर बारीक पीस लें और पानी में मिलाकर गैर जरूरी बालों पर रोजाना लगाओ। गैर जरूरी बालों से मुकम्मल निजात मिल सकती है। रोजाना नहार मना अपने पाँव को ठंडे पानी में भगो लेने से जिस्म की गर्मी दूर हो जाती है। जिनके चेहरे पर निखार ना हो वो लोग शलजम इस्तेमाल करें, इससे चेहरे पर निखार आता है।
तेल की बजाय घी में पकी हुई भंडी खाना दांतों की खराश को दूर करने में बहुत मुफीद है। पालक का ज्यादा इस्तेमाल करने से गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन ये खून की खराबी को दूर करने में बहुत मुफीद है। जामुन का ज्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। जिगर की कमजोरी में आधा किलो दूध में 4 तोले शहद मिलाकर पीना बेहद मुफीद होता है। अगर शहद को ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया जाए तो जिगर की कभी तकलीफ नहीं होती। पट्ठों का खिंचाव रहता हो तो बकरे का हाथ से क्या हुआ कीमा दोपहर के खाने में खाएं। बहुत ही मज़ेदार और उम्दा इलाज है। पौधों के गमलों में कभी कभी ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। अंगूर के इस्तेमाल से बाल और आंखें चमकदार हो जाती हैं। अगर थकावट ज्यादा हो तो दोनों पांव के नाखूनों को 3 मिनट तक आराम से देखते हैं। इंशाअल्लाह 3 ही मिनट में थकावट का एहसास खत्म हो जाएगा। बंद गोभी के पत्ते और उसका मसाले बवासीर के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी और दवा भी। अगर शुगर के मरीज हर पेशाब करने से पहले 1 गिलास पानी पीने को अपनी आदत बना ले तो उसका शुगर लेवल ठीक रहेगा। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें। ये मोटापा कम करने का बास बनती है। डाइटिंग करने वाले अफराद का दिमाग ग़िज़ा की कमी के बास अपने आप को खाना शुरू कर देता है। एक तहकीक के मुताबिक रोज़ाना शहद के साथ चटकीदार चीनी का पाउडर इस्तेमाल करने से हड्डियों का दर्द में कमी वाक़ होती है। पुदीने का इस्तेमाल करें। पुदीने के इस्तेमाल से न सिर्फ मुतली और सर में दर्द का खात्मा होता है, बल्कि ये सीने की जकड़न हल्क और फेफड़ों की सोजिश दूर करता है। पुदीने का रोज़ाना इस्तेमाल दिल के मरीजों के लिए कारआमद है। एक दाल खून की रवानी नॉर्मल रखती है। बालों को लंबा करने के लिए तिलों का तेल लेकर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और अंडा शामिल कर लें। वही मिलाकर सर पर लगाएं। खुश्की खत्म होगी और बाल लंबी सियाह हो जाएंगे। मूंग की दाल बुखार के दौरान आराम देती है। मसूर की दाल पेट की बीमारी में फायदा पहुंचाती। आय को ज़्यादा बारीक पीने से उसकी ग़िज़ायत कम हो जाती है। नारियल का तेल और विज़लिन मिलाकर सोने से पहले पलकों पर इस्तेमाल करें। उससे आपकी पलकें लंबी और घनी होंगी। सर में खारिश हो तो जैतून का तेल डालें। बारिश में गंगनाने से गला साफ हो जाता है। देसी मुर्गी का सौंफ पी लो। जितना भी काम कर लो, बदन में थकावट महसूस ना होगी, ना आराम की ज़रूरत होगी। हमल के दौरान तकलीफ हो तो सरसों के तेल से पांव की इंगलियों की मालिश करें। भेड़ को पालने से हमत पैदा होती है। ज्यादा सोने से आंखों में और सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। चेहरे पर खेरा रगड़ देने से झरियां मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाती हैं। दबले पहले मर्दों को चाहिए कि अनार का जूस पिया करें। सूरजमुखी के बीज पेश कर दही के साथ खाने से कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और वजन कंट्रोल में रहता है। खाना खाने से रंग सर्ख होता है और जिस्म में खून की पैदावार बढ़ जाती है। नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकालीफ को हटा देता है। जिस घर में परिंदों का उड़ाया जाए तो रिज़्क़ में कमी आती है। मौसम सरमा के अंदर अखरूट खाया करो। ये गर्दों को गर्म रखता है और सर्दी को ख़त्म करता है। अमरूद खाने से दायमी कब्ज़ दूर हो जाती है। अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर न किया जाए तो इंसान बहरा हो जाता है। हमदर्दी वो ज़बान है जिससे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। हाथ और चेहरे को गोरा और चमकदार करने के लिए दूध में हल्दी डालकर लगाओ। रात सोने से पहले दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीने से बदन से स्ट्रेस दूर हो जाती है। शुक्रकंदी मादे को साफ रखती है और ये सर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। नहाने के बाद अपने चेहरे पर एलोवेरा में थोड़ा सा गुलाब का अरक मिक्स करके लगाएं। इससे चेहरा निखर जाएगा। चावल खाकर पानी पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। या मुतकब्बरा की इस बार रोजाना पढ़ लेने से डरावने ख्वाब नहीं आते। अगर बर्तन धोने की वजह से आपके हाथ फटकर खराब हो गए हैं तो टूथपेस्ट लगाकर रात भर छोड़ दें
और सुबह उठकर धो लें, हाथ नरम हो जाएंगे। या सलाम 111 बार पढ़कर बीमार पर दम करने से शिफा हासिल होगी। आटा गूंदते वक्त हल्दी डालने से खांसी जुकाम में आराम आता है। हल्दी तकलीफ में तड़पते हुए का इलाज है। आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ पीने से तड़पते होने की तकलीफ दूर होती है। अपनी आंखों को बेहतर रखना है तो सोने से पहले पाँव की तेल से मालिश करें। खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखना है तो 8 घंटे की नींद लें। होंठ लाल करते हैं तो मक्खन लगाया करें। पीठ लटक गया है तो कद्दू के तेल से मालिश करें। औरत हमेशा खुद को जवान रखना चाहती हैं तो नहार मना बादाम इस्तेमाल करें। ख़वातीन की कमर दर्द के लिए चिकनी मिट्टी के प्याले में ताज़ा पानी भरकर बस्तर के साथ रख लें। एक बोतल में गटा हुआ सफ़ेद ज़ायरा और एक बोतल में चीनी भरकर रख लें। सुबह नहार मना एक आधा चाय के चमचे ज़ायरे में चंद दाने चीनी डालकर खाएं और प्याले वाला थोड़े सा पानी दें। 1 हफ्ते लगातार इस्तेमाल से सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। एक चट्टानक सरसों के तेल में 10 ग्राम का फॉर पाउडर शीशे की सफ़ेद बोतल में डालकर उसे अच्छी तरह बंद करके धूप में रख दें। जब का फॉर हल हो जाए तो दवा तैयार है। ये दवा हर किस्म के जरासीम, खारिश, मच्छर बकी काटने की खारिश के लिए नी अज़हद मुफीद है। नारियल के अर्क में 2 लेमों का रस मिलाकर उसे जोश दीजिए। उस गाढ़े आमिज़े खारिश के दानों पर लगाए, ये बहुत मुफीद साबित होता है। काले और लंबे बाल के लिए पाव भर नारियल के तेल में मिट्टी भर मेहंदी के पत्ते डालकर उबाल लें और रोजाना सर पर लगाएं। इससे बाल खूब बढ़ेंगे और घने भी हो जाएंगे। सुबह व शाम 3 चम्मच खालिस शहद पानी में घोल कर पें। कुछ माह के बाद छोड़ दें। नहायत आजमूदा है, बाल मजीद ना झड़ेंगे। मजीद रोजाना दिन में 3 मरतबा नाफ में कोई सा भी तेल या वेज़लिन लगाएं तो मजीद बेहतरी होगी। वसल करने या नाखून काटने के बाद पाँव के अंगूठों पर जैतून या सरसों का तेल लगाएं। नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी, चाहे उम्र 100 साल से तजावज़ कर जाए। आलू काट कर चेहरे पर मिलें, झुर्रियाँ और छाइयाँ दूर हो जाएंगी। खेरे का रस निकाल लें, फिर उसमें आधा चाय का चमचा अरक गुलाब और आधा चाय का चमचा गुलसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे का रंग सफ़ेद होगा। रोज़ाना रात को सोते वक्त लगाने से आहिस्ता आहिस्ता इससे चेहरा हल्का सा ब्लीच होना भी शुरू हो जाएगा। आधे गिलास पानी में 2 चाय के चम्मच ज़रा डालकर 5 मिनट तक उबाल लें। फिर पानी को छान लें। फिर ज़रा के पानी में 2 चाय के चम्मच शहद और डाल दें और मिक्स करके सुबह नहार मना पी लें। 1 माह में तकरीबन 10 किलो वजन कम हो जाएगा। 2 चम्मच मिस्री, सूला दाने, बड़ी इलायची, 1 चम्मच खरबूजे की बीज की गिरी, इन सब को पीसें और पानी में मिला लें। 2 बार सुबह शाम रोजाना पिएं। जिस मर्द के अंदर मर्दांगी कम हो तो लहसुन ज्यादा इस्तेमाल करें। अनार का छिलका पीस कर 4 से 6 माशा तक ताज़ा पानी के साथ चंद दिन इस्तेमाल किया जाए तो मसाना की गर्मी और कसरत पेशाब की बीमारी दूर हो जाती है। क्या जानते हैं, सबसे पहले दुनिया में शहद वाली नेमत उठाई जाएगी। सोने से पहले खाना मत खाएं, इससे भूखा सो जाना ही बेहतर है। जो बच्चे बचपन में कमज़ोर हों उनको रोज़ाना की बुनियाद पर केले खिलाया करें। नीम गर्म पानी पीने वाले लोग हमेशा जवान नजर आते हैं। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल मत करो, बांझपन की बीमारी हो सकती है। बालों में दूध मसल देने से बालों के जड़ों और जल्द को ग़िज़ायत और क़ुव्वत मिलती है। कद्दू खाने से नींद पर सुकून आती है। माथे पर हाथ रखकर बैठने वाला इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जो लोग कब्ज़ से परेशान हैं वो बड़ा गोश्त बिल्कुल मत खाएं। अपने महबूब इंसान के साथ रहना आपकी ज़िंदगी बढ़ा देता है और आपके डिप्रेशन में कमी लाता है। कम चीनी वाली चाय पीने से वज़न में काफ़ी हद तक कमी आने लगती है। मीठे मशरूबात ज़्यादा पीने से बदन में पानी की कमी का बास बनते हैं।
ज्यादा देर वजू में रहने से उम्र बढ़ती है। अगर नींद अच्छी ना आती हो तो लीमो चाट लो। जो औरतें ज्यादा तेज कदम उठाती हैं उनके घुटने कमजोर हो जाएंगे। जिन लोगों को खाने के बाद मादे में जलन होती है उनको अजवाइन नहीं खानी चाहिए। नहाने के बाद अपने कान के पीछे तेल लगा लेने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। अमली खाने से ताकत मिलती है। बकरी के दूध में सौंफ मिलाकर गर्म करके पियो, बुखार उतर जाएगा। प्याज का रस निकालकर उसे सर पर लगाने से दर्द मुकम्मल खत्म हो जाता है। खाने के बाद खजूर खा लो तो कभी गैस नहीं होगी। रोजाना नहाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। सर में जैतून के तेल में सौंफ डालकर मालिश करने से दिमाग तेज होता है। खाने के बाद अदरक का एक टुकड़ा खा लेने से बदन की थकावट गायब हो जाती है। दोपहर के खाने में मीठी चीज बनाओ और घर वालों को पेश करो। घर में मोहब्बत बढ़ेगी। कशमिश पट्टों की कमजोरी, जिस्म से फजूलियात की सफाई और खून की कमी को कुदरती तौर पर दूर करने का जरिया बनती है। मादे की तेजाबियत को दूर करने के लिए अदरक का रोजाना इस्तेमाल किया करें। सेब को देखकर कमजोरी भाग जाएगी। खाना खाने से 10 मिनट पहले 1 या 2 नहायत एली क्वालिटी के सेब खा लिया करें। अपना चेहरा 18 साल जैसा करना है तो रोजाना बंद गोभी खाओ और दही की मलाई खाया करो। जिस्म में एलर्जी होने लगे तो फौरी 1 गिलास नीम गर्म पानी का पी लो। अगर खाते वक्त पेशाब के कतरे निकल आए तो आपको अंदरूनी कमजोरी है। सुबह उठकर बादाम खाओ, यादाश्त बढ़ जाएगी। नहार मन्ना अदरक की खुशबू सौंग लिया करो, फालिज की बीमारी करीब नहीं आएगी। अगर छोटे बच्चे को बार बार नजर लगती है और बीमार पड़ जाता है तो तुए की कालक लगाओ। जो चलने से कबल खजूर खा लेता है वो बीमार नहीं होगा। इसका अंदर सुस्ती नहीं होगी। 5 चीजें जो जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। नींद की कमी, हर वक्त बैठे रहना, मीठी चीजें ज्यादा खाना, ऑयल वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल और जहनी तनाव और परेशानी। 40 साल वाली औरत 20 साल जैसा नजर आना चाहती है तो चलगोजा खा लिया करे। सिर्फ 15 दिन में पहचानी नहीं जाएगी। कभी भी लेटकर कोई किताब मत पढ़ा करो, इससे आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा। रात को सोने से कबल तलुओं पर वैक्स लगाई जाए तो सीने को सुकून मिलता है और सांस लेने में भी आसानी होती है। सेब खाने के बाद पानी हरगिज़ मत पिया करें, क्योंकि सेब खाने के फौरी बाद पानी पीने से गला खराब हो जाता है। पाँव की छोटी उंगली पर तेल का मसाज करने से दिमाग तेज होता है। पेशाब के कतरों की बीमारी में मुब्तला हो तो अदरक लें, इसको कोट कर नाखून बराबर रोजाना सुबह नहार मना नाश्ते से कबल निगल लिया करो, हर बीमारी खत्म हो जाएगी। हमेशा बैठकर खाना खाया करो, इससे बदन में बहुत ताकत पैदा होती है। रोजाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगा लेने से कमर के महरे कभी खराब नहीं होंगे।